हैव ए वेरी नाइस डे। एक लफ्ज होता है तुषारपात। तुषारपात का मतलब तो बहुत गहरा है, परंतु आप इतना समझ लो कि जब बर्फ बहुत सख्त हो जाए, बहुत सख्त बर्फ पत्थरों को पाट सकती है, इसी को तुषारपात बोलते हैं। पानी सिंपल, जब बर्फ बना तो उसका आकार बढ़ गया। जब आकार बढ़ा तो आसपास की जो चट्टानें हैं उनको फैलने के लिए जगह चाहिए, वो जगह होती नहीं। इस करके बर्फ के प्रेशर के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। दिल भी टूट जाते हैं भैया कई बार। हमारे सुल्तान आजम हिंद है, कितना जबरदस्त लफ्ज है। प्रधानमंत्री छोटी चीज है, उसको थोड़ा डरना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर भी मजबूर है भाई, परंतु ये प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल मजबूर नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स। जब चाहा रात को 8 बजे आके अनाउंस कर दिया कि आज से आधी रात से 1000 और 500 के नोट बंद, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और कुछ दिनों बाद बिना पूछे, बिना सलाह किए, बिना कोई कमेटी बनाए, बिना एक्सपर्ट्स की राय लिए 1000 का नोट की जगह 2000 का नोट चला दो। फिर देखा कि इससे तो इकोनॉमी का भट्ठा बैठ रहा है, तो 2000 का नोट बंद। व्हाट ए फनी मैन। जब चाहा कोई नोट बंद कर दिया और जब चाहा कोई नोट चला दिया। जब चाहा तो अपने ही चलाए हुए नोट उनको बंद कर। जी टीवी की खबर गूगल पर आ रही थी, एक मैंने भी पढ़ी कि अब साहब ने मन बना लिया है कि 1000 का नोट दोबारा चलाया जाए। तो पहले नोट को क्या कीड़े पड़े हुए थे भाई, वो ही चलने देना था। खैर साहब है, जो कुछ मर्जी वो करेंगे, कोई रोक टोक करने वाला तो है नहीं। पर जिनको लगता है कि उनको रोक टोक करने वाला कोई नहीं, उनको रोक टोक करने वाले ज्यादा। साहब ने मन बना लिया था, पक्का निश्चय। मेरी अकेडमी के बाहर भी लिखा हुआ था, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, सच्ची लगन सफलता की ओर ले जाती है। पक्का इरादा था कि राम लल्ला के मंदिर का उद्घाटन भी मैं करूंगा, प्राण प्रतिष्ठा मैं करूंगा, और राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी मैं करूंगा। जो आप हुदरा आदमी होता है ना, अपने मन की करने वाला होता है, वो किसी की बात मानता नहीं। इसी करके उसकी बातों में, उसके किए कामों में हजारों नुक्स रह जाते हैं। अब जो फोटो रिलीज की है ना राम लल्ला की, कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। भला भैया पत्थर की मूर्ति में भी कोई प्राण डाले जा सकते हैं, चाहे भगवान ही आके कह दे कि मैं डाल देता हूं। आज तक पिछले कई युगों के इतिहास में हमने नहीं देखा कि किसी ने पत्थर में प्राण डाले हों, पर ये डालेंगे। मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जो हो आप हुदरा, जो हो अपनी मर्जी का मालिक, और जिसको रोक टोक का कोई डर ना हो, कोई रोक टोकने वाला है ही नहीं, डर काहे का। तो मैं करूंगा प्राण प्रतिष्ठा राम लल्ला की। मीडिया में बड़ी चर्चा हुई कि जब रामचंद्र खुद करने लगे थे यज्ञ, तो उनको वाइफ की जरूरत पड़ी थी, तो वाइफ तो थी नहीं उनके पास अवेलेबल, तो उन्होंने एक सोने की मूर्ति बना ली थी सीता की।
तो वैसे तो मोदी साहब की वाइफ है, कहते हैं, मैंने सुना है कि उनकी एक वाइफ है, मेरी तरह नहीं कि 7-8 सहेलियां उनकी। पक्के पत्नी व्रता थे, पर पता नहीं किसने दूध में खटास डाल दी और दूध फट गया। पत्नी को देखने तक नहीं जाते तो उनको अपने साथ प्राण प्रतिष्ठा के समय हवन कुंड के पास कैसे बिठाएं। कोई सवाल पूछ ले कि आज तक कहाँ भूली हुई थी यशोदा मैया, यशोदा बहन, सॉरी, इट वॉज द स्लिप ऑफ द टंग, इट वॉज द स्लिप ऑफ द टंग। तो इतना कुछ मैंने आपको बताया। हमारे प्रधानमंत्री के ये सारे गुण हैं, अवगुण मत समझ लेना भाई, मारे जाओगे नहीं तो। गुण है। तो अब किसी पंडे ने कह दिया होगा या किसी दूसरे ने कह दिया होगा या पता लग गया होगा कि अगर मैंने ज्यादा आप हुदरापन किया तो मीडिया वाले, ऑपोजिशन वाले मेरी भद कर देंगे। इस करके उन्होंने एक नकली जोड़ा बनाया कि भैया प्राण प्रतिष्ठा तुम करना, क्योंकि तुम अपनी औरत के साथ बैठ सकता है, मैं तो अपनी औरत के साथ बैठता नहीं, बैठ नहीं सकता, करना। और टीवी वाला बोल रहा था, कौन सा, एनडीटीवी, एनडीटीवी तो अब इन्हीं का ही है लगभग, तो इन्हीं के गुणगान करता है कि प्रतिनिधि के रूप में बिठाया है उनको प्राण प्रतिष्ठा के वास्ते, अदरवाइज सारे काम करेंगे मोदी जी ही। वही बात हो गई ना कि नाम मात्र के वास्ते एक पत्नी व्रता, पति पत्नी दोनों बिठा लेने हैं कि तू मेरा प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि उसका होता है जो खुद अवेलेबल ना हो। जब आप खुद ही अवेलेबल हैं तो आप ही कर देते ना सारा कुछ। इतने गलत काम किए हैं, एक और सही, क्या फर्क पड़ता है। मजाक तो रामचंद्र के साथ हो रहा है, राम लल्ला जिसको बोलते हैं ना, उसका पूरा नाम है श्री रामचंद्र। तो मजाक ये है कि वैसे तो ये कहते हैं कि राम लल्ला की मूर्ति जो है ना वो 5 साल की उम्र की, जब उनकी फोटो होगी तब बनाई होगी। मूर्ति से लगता है कि राम लल्ला 5 वर्ष के हैं। उनके एक तरफ दूसरी मूर्ति है वो शायद लक्ष्मण की है, इधर एक तीसरी मूर्ति है जो शायद सीता की है। मुझे ये नहीं समझ आता कि 5 साल का तो राम और उसके बराबर सीता, तो क्या पैदा होते ही शादी कर दी थी। शास्त्र ये बताते हैं कि राम और उनके भाई नौजवान थे, तब राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने कौन सा गुरु वशिष्ठ ही था शायद, उनके सलाह दी थी कि अब ये लड़के जवान हो गए, इनकी शादी कर दो। तो साहब ने या साहब के कारकुनों ने या साहब के सलाहकारों ने इनको सलाह दे दी कि सीता मैया के बिना तो रामचंद्र अधूरा है। अरे बेवकूफो, जो है ही भगवान वो अधूरा कैसे है? आप सोचिए, जो खुद ही अधूरा है वो भगवान कैसे है? तो आप हुजरे आदमी की, अपनी ही मर्जी करने वाले आदमी की हुई हर बात कुदरत के तौर पर कुछ ना कुछ कहानी गंजी हो ही जाती है। आगे आगे देखिए, उद्घाटन होते वक्त तक बहुत सारी बेवकूफियां और होंगी, और उसके बाद ये भगवान की बात है। मैं ये नहीं मानता कि भगवान पारब्रह्म रामचंद्र पारब्रह्म परमेश्वर है, पर जो मानते हैं उनके वास्ते ये भगवान है। भगवान मीन्स गॉड। जो गॉड के साथ पंगा लेता है, जो गॉड के साथ हेराफेरी करता है, जो गॉड के साथ ठगी करता है, उसका मटिया मेट हो जाता है। मैं किसी को शराप नहीं दे रहा, ये मेरे आंखों देखी बातें हैं, आंखों देखी बातें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो यार।